मित्रों, यह जागने का समय है, यह अपने सनातन को समझने का समय है। मित्रों, परमात्मा की सैर YouTube चैनल से जुड़ने का समय है, क्योंकि हमारे साथ यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी चेतना में अभिवृद्धि होगी और आप जगेंगे अपने धर्म, अपने दायित्वों के प्रति। मित्रों, चित्रकूट के एक महान स्थल भरतकूप की ओर हम लोग जा रहे हैं। बात उस समय की है जब भरत जी अयोध्या से निकले थे भैया राम से मिलने के लिए। तो उन्होंने सोचा था कि वहां चल करके हम प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे, अयोध्या का राजा बनाएंगे। और यह सोच करके उन्होंने सारे तीर्थों का जल, सारी पवित्र नदियों का जल, सारे समुद्रों का जल एक घड़े में इकट्ठे करके चित्रकूट तक आए थे। लेकिन जब भगवान श्री राम ने राज तिलक होने से मना कर दिया तो इसी चित्रकूट में एक ऐसा कूप था, ऐसा कुआं था जो अनादि था, अगाध था, जिसकी खोज अत्रि ऋषि ने की थी। और अत्रि ऋषि के कहने पर इसी कूप में भरत जी ने उस घड़े का सारा पानी उड़ेल दिया, डाल दिया। तभी से इस कूप को भरत कूप कहा जाने लगा। इस कूप का जल इतना पवित्र है कि तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में यह कहने से अपने को नहीं रोक पाए कि भरत कूप अब कहिए लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होइहे विमल कर्म मन बाड़ी। तो मित्रों, जिस रास्ते से हम लोग इस समय चल रहे हैं वह रास्ता हमें उसी महान स्थान पर पहुंचाने वाला है। मित्रों, आने वाले वीडियोज में हम आपको ऐसे ही लोगों को चेतना जगाने वाले सामग्री के द्वारा आपको लाभान्वित करेंगे। आपकी धार्मिकता को, आपकी चेतना को, आपके वैभव को, आपके आध्यात्मिक वैभव को हम पुष्ट करेंगे। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप अपने धर्म के प्रति, मानवता के प्रति और अपने देश के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति यदि जरा भी आप भावुक हैं और भावना रखते हैं तो परमात्मा की सैर के साथ जुड़ करके यात्रा का आनंद उठाइए। भगवान श्री राम के प्रति यदि आपकी भावना सच्ची हो तो हमारी यात्रा में अब बिना देर किए हुए जुड़ जाइए। सारे वीडियोस को अब देखने का समय आ गया है, क्योंकि आज का समय जिस तरह से चल रहा है उसमें हम सारे लोगों को एक रहने की आवश्यकता है। परमात्मा की सैर आपका आह्वान करता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, ये द्रोणाचल पर्वत पर अभी जो हमने रामसैया देखी थी, उस रामसैया से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर द्रोणाचल पर्वत पर यह भरत जी का मंदिर है। आप यहीं से दिखाएं भरत जी का मंदिर। हालांकि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण जी और माता जानकी विराजमान है। प्रसन्न शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोयतः पावन अमित अनूप। मानस कांड में भी कहा गया है कि ताति अनादि सिद्ध फल येहू, लोके काल विदित नहीं काहू, भरत कूप अब कहिए लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड की बात है। यह कूप भरत जी के पहले भी प्रसिद्ध था। यह कूप भरत जी के तीर्थों के सारे जल डालने के पहले भी प्रसिद्ध था, लेकिन समय के प्रभाव से ये छिपा हुआ था।
यह अनादि सिद्ध स्थल था। अत्रि जी ने भरत जी को बताया कि इस सर्वप्रथम हमारे शिष्यों ने इस पावन अगाध जल वाले कूप की खोज की थी, इसलिए हे भरत आज इसमें सर्व तीर्थ का जल डालकर इसे गौरव प्रदान करें। कहते हैं कि सप्तमी और रविवार को इसमें स्नान करने का विशेष फल है। पांडवों ने भी 1 वर्ष इंतजार किया था इस कूप में स्नान करने का। बताते हैं कि समुदायत्र चत्वारो निवसंति संघ का कैकेयी नंदन श्रीमान भरतो नाम विश्रुता। ये बृहद रामायण का श्लोक है, जिसके अनुसार इस कूप में चारों समुद्रों तथा गंगा सहित संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। इसका जल गंगा जल के समान पवित्र लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो यह है इस महान भरत कूप का महात्म्य। यहाँ पर आइए और हनुमान मित्रों, इस दिव्य स्थान में भरत जी के मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह भैया भरत की है। और अब तो आपको हम चारों भाइयों का मंदिर दिखाने के लिए आ गए हैं। इस सुंदर मंदिर में, इस सुंदर भवन में चारों भाइयों का मंदिर बताया जाता है। और इसमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ में सारे लोगों की मूर्तियों का दर्शन आप एक साथ कर सकेंगे। सामने जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो भरत जी की है, काले रंग में शालिग्राम के रूप में। और उनके साथ में बैठे प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और यहाँ पर बांके बिहारी लाल जी का मंदिर है। भरत कूप के स्थान पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति का दर्शन आप लोग कर पा रहे हैं। और एक और अच्छी बात यहाँ पर है कि इन चारों भाइयों के बने इस मंदिर की परिक्रमा एक साथ में हो रही है। और अब हम आपको चारों भाइयों के इस मंदिर की परिक्रमा करा रहे हैं। और जहां पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना भी है। और नंदी बाबा के अलावा ब्रह्मा जी, गणेश बाबा और कार्तिकेय जी की मूर्ति के साथ में पवन सुत हनुमान जी का भी विग्रह है। और इसके बाद इस परिक्रमा मार्ग का आनंद उठाने के बाद जब हम जी का दर्शन कराइए। सिद्ध हनुमान मंदिर है। इस समय ताला बंद है, फिर भी आपको जाली के बाहर से दिखाया जा रहा है। इस वृक्ष को देखिए, इस वृक्ष में पीपल का वृक्ष भी है और इसमें नीम का भी वृक्ष है। दोनों की पत्तियों समान रूप से आप देख पा रहे हैं कि वृक्ष का आकार देखिए एक ही है, लेकिन उसी वृक्ष में नीम का पेड़ भी है और पीपल का पेड़ भी है। ये देखिए इतने जर्जर पेड़ में एकदम सड़ा हुआ वृक्ष, अति पुराना। और इसमें ये नई जो डालियां निकली है, तने निकले हैं, ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों को दिखा दीजिए। महाराज जी, ये जो ऊपर बैठे हैं महाराज जी, अरे
थोड़ा सा बोलिए, मैं पकड़े हूँ, बोलिए। यहाँ के इस धाम के महात्म्य के विषय में बताइए। अच्छा मैं बताऊँ, देखिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। जी महाराज जी, थोड़ा सा आपका चेहरा जो है आ रहा है साफ महाराज जी। ठीक है महाराज जी, बोलिए। जबकि रामचंद्र जी की शादी विवाह हो चुकी है, अयोध्या जी हैं तो बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। उत्सव के दरमियान में ये कमेटी किया कि राम का राज तिलक कर दिया जाए तो राजा भी बन जाए। बोले दशरथ जी बोले पहले गुरु जी से पूछना चाहिए, आदेश लेना चाहिए। तो गुरु जी के पास जाते हैं सब लोग। कहो भोप मन राज कर जो जो आयस हो, राम राज अभिषेक हित वेग करो। तो हे गुरु जी, अब राम जी का शादी विवाह से निवृत्त हो गए, अब इनका राज तिलक करिए तो राजा भी बन जाए। अब आप जो आदेश दें मैं उसकी सामग्री लाऊं। तो गुरु जी ने आदेश दिया कि वो तो ब्रह्म है, उनके मुहूर्त का कोई वो नहीं है, परंतु हर्ष मुनीष कहो मृदुवानी आन सकल तीर्थ पानी। जितने विश्व में तीर्थ हैं वो सब तीर्थों का जल मंगवाइए। इसके बाद औषधि मूल फूल फल पाना, कहो नाम गढ़ मंगल, औषधियाँ जड़ी बूटियाँ मांग ली चीजें। जो गुरु जी ने बता दिया दशरथ जी ने मंगवा लिया। राम के रात तिलक की तैयारियां होने लगी। मनाया राम को कि भैया मेरी माता ने आपको कष्ट दे दिया है, अब मैं आपको लेवाना आया हूँ और मेरा वचन मान करके चले चलिए, सारी प्रजा दुखी है। बोले कैसे लौटे भैया, मुझे तो माता का आदेश है। बोले तो आपका रात तिलक हो जाए, मैं पूरी सामग्री ले आया हूँ। बोले नहीं 14 वर्ष तक कुछ नहीं होगा भैया, उनके वचन है। तो बोले सामग्री के लिए क्या करूं? राम तो भरत जी से कहा कि देखिए माता हमारी तुम्हारी दोनों होती है। मुझे वन मांगा तो मैं वन को चले आया, तुम्हें राज मिल गए, मांगा तुम राज कर ले। भरत जी भैया मैं राज काबिल नहीं हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ। मेरी माता ने देखिए आपका वनवास करा दिया, मेरी माता ने पिताजी का मरण करा दिया, माता ने मेरी माताओं के विधवापन ले दिया, उसका मैं लड़का हूँ भैया, पापी हूँ मैं, राज वाली हूँ। भरत जी भैया अरे तुम तो सब देवताओं से श्रेष्ठ भैया, तुम कैसे पापी हो सकते? पापी और दूसरा होगा, तुम पापी नहीं हो। कि भरत सरित को राम सने ही जग जप राम राम जपो संसार, मुझे राम राम जपता तो मैं आपको भरत भरत जपता हूँ। जो न हो तो जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धर्म। हे भैया तुम धर्म के धुरी हो, आपका जन्म हो नहीं होता ये धर्म नहीं होता। बंदहु प्रथम भरत जी के चरण जाच नेम व्रत जाय नम। पहले आपके चरणों की वंदना है, फिर बाद में। आप सब लोग कहने लगे राम को कि भैया भी लौट चलो, अब इसमें कोई जगह नहीं, भरत जी बहुत दुखी हैं, लौट चलो। राम बोले अच्छा तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने से तो मैं नहीं लौटूंगा, अगर भरत कह दे तो मैं लौट चलूँगा। और भरत बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं तो इनका आदेश लेने वाला हूँ, मैं इनको आदेश कैसे दूँ कि लौट चलूँ। भरत क्या कहते हैं, जय विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर की जय। भैया जिसमें आप प्रसन्न हैं तो वही करिए। तो भरत जी राम जी बोले भरत जी को तुम चले जाओ तो चित्रकूट घूम करके अत्रि मुन को साथ ले जाओ। अत्रि मुन अनसुईया जी के पति हैं, तो ऋषि नायक जहाँ आज्ञा दे ही राख्यो तीर्थ जल। अब अत्रि मुन के साथ भरत जी चलते हैं तो चित्रकूट में क्या देखते हैं कि सुंदर कल्प वृक्ष देखते हैं, सोने के स्वर्ण के मंदिर देखते हैं, सरोवर देखते हैं, झरना झल रहा है। ये सब चित्रकूट की शोभा तंत्र उनको प्रिय लगी, तो जो भरत जी का दुख था वो दुख सब दूर हो गया चित्रकूट घूमने से। और जब ये कुआं के सामने आते हैं तो अत्रि मुनि इस कुआं को बताते हैं। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सको, राख्यो तीरथ दो पावन अमिलो। हे भरत भैया ये पर्वत चित्रकूट के आने में पर्वत मिलते हैं, पर्वत के समीप ये कुआं बता रहे हैं, तो चल करके समस्त तीर्थों का जल इस कुएं में रख दिया जाए। यह कुआं कैसा है, तात अनादि सिद्ध थल ये हो, लोग के हुकाल विदित नहीं है। बहुत अनादि को इसका कोई याद अंत नहीं है, सतयुग का कुआं है और सिद्ध स्थान है। इसी मुनि यहाँ तपस्या करते थे और इसलिए जगह बहुत पवित्र और सिद्ध है। तो ऐसा पवित्र स्थान भरत जी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भरत जी अत्रि मुनि को लेकर के इस कोट में आ गए
तब सेवकन सुरस्थल देखा कीन सुजल हित को विषय। तो पहले सतयुग का कुएं को टेढ़ा मेढ़ा कहीं था, तो भरत जी इसकी सुंदरता बनवाई है। जब सुंदरता बन गई तो अति मन के आदेश से भरत जी सब को बदल रख दिया। तब इस चीज का नाम है अति पवित्र पावन जल योगु भरत को सब लोग। समस्त तीर्थों का पवित्र जल रखने से इसका नाम भरत कोप है। प्रेम समेत निमज्ज ही प्राणी हुई हैं विमल कर्म। जो कोई यहाँ आता है भरत जी के निर्मल मन जन सो मुहि पावा मोह, निर्मल मन वाले को भरत जी बहुत करते हैं। और यहाँ से जल डाल दिया। अब राम जी के पास जाते हैं भरत, तो यहाँ की महिमा सब बताते हैं। अत्रिमुन कहत कोप महिमा सकल गयो जहाँ रघुराज, अत्य सुनायो रघुवर ही सुंदर। हे राम जी, ये जो भरत जी का कोप हो गया, भरत जी के नाम का ये तीर्थ हो गया, स्थान भरत जी पे हो गया, बड़ा सुंदर जगह। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।